क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसे क्रिकेटर जिसमें सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा पोटेंशियल था, और ऐसा क्या रीजन था कि वो क्रिकेट की दुनिया में से इतनी जल्दी चले गए। मैं बात कर रहा हूँ विराट कांबले जी का। एक नाम जो इंडियन क्रिकेट में हमेशा याद रहेगा, लेकिन सिर्फ अपने टैलेंट के लिए नहीं बल्कि अपने अनफुलफिल्ड पोटेंशियल के लिए भी। देखेंगे विराट कांबले की पूरी कहानी, एक ऐसे क्रिकेटर जो टॉप पर पहुंच कर भी अपनी जगह नहीं बना पाए। क्या था विराट कांबले की असलियत में क्रिकेट करियर, शुरू से जानते हैं। विनोद गणपत कांबली का जन्म 18 जनवरी 1972 को मुंबई के एक गरीब परिवार में हुआ। कांबली का बचपन स्ट्रगल से भरा था, लेकिन क्रिकेट ने उन्हें एक नई उम्मीद दी। उन्होंने मुंबई के शिवाजी पार्क में क्रिकेट खेलना शुरू किया, जहां उनके मेंटर और कोच रमाकांत आचरेकर ने उनके अंदर छुपी हुई टैलेंट को पहचाना। यही पर उनकी दोस्ती सचिन तेंदुलकर से हुई और ये दोनों बचपन के दोस्त बन गए। 1998 में हाईरिश शील्ड टूर्नामेंट के दौरान कांबली और तेंदुलकर ने मिलकर एक मैच में 664 रन्स की पार्टनरशिप बनाई। इस इनिंग्स ने दोनों को रातों रात क्रिकेट की दुनिया में मशहूर कर दिया। कांबली के शॉट्स में एक अलग ही बात थी जो उन्हें अपने प्लेयर्स से अलग बनाती थी। 1991 में कांबली ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया और जल्दी वो अपनी अटैकिंग बैटिंग स्टाइल के लिए फेमस हो गए। उन्होंने अपने पहले 7 टेस्ट में 2 डबल सेंचुरीज बनाई, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। कांबली का पीक 1993-94 के दौरान आया, जब उन्होंने बैक टू बैक डबल सेंचुरीज बनाई। उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 227 रन की इनिंग्स खेली और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 224 रन बनाए। ये वो टाइम था जब कांबली को लगभग हर कोई नेक्स्ट बिग थिंग के तौर पर देख रहा था, लेकिन जब करियर अपने पीक पर था तब उनकी बैटिंग फॉर्म गिरती गई। उन्होंने ओडिया में भी अपना नाम बनाया। 1993 के हीरो कप के दौरान कांबली का नेशनल टैलेंट और उनके फ्लैम्बॉयंट शॉट्स उन्हें 90s के वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेयर्स बनाते थे, लेकिन शायद ये फेम उन्हें संभाल नहीं पाई। आचरेकर ने हमेशा कहा था कि कांबली का एटीट्यूड और डिसिप्लिन उनके करियर के सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। 1996 के वर्ल्ड कप के बाद कांबली के करियर में एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। उनकी बैटिंग फॉर्म गिरी गई और उनके सिलेक्शन को लेकर क्वेश्चंस उठने लगे। एक और मुद्दा उनका अग्रेसिव बिहेवियर और ऑफ-फील्ड कंट्रोवर्सीज का था। 1996 के वुल्स वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में श्रीलंका के अगेंस्ट मैच के बाद कांबली के आंसू उनकी स्ट्रगलिंग करियर का एक सिंबल बन गई। ऑफ द फील्ड कांबली के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और बैड डिसीजंस ने उनके करियर को भी इफेक्ट किया। उनके लाइफस्टाइल चॉइसेस और फिटनेस इश्यूज ने भी उनके डाउनफॉल में एक बड़ा योगदान दिया। 1998 के बाद उन्हें इंडियन टीम से ड्रॉप कर दिया गया और वो कभी वापस नहीं आ पाए। कांबली ने डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस आने की कोशिश की, लेकिन उनकी फॉर्म और फिटनेस की इश्यूज उन्हें रोक रहे थे। उन्होंने बॉलीवुड में भी हाथ आजमाए, लेकिन वहां भी उन्हें वही सक्सेस नहीं मिली जो क्रिकेट में मिली थी। क्रिकेट से दूर कांबली ने अलग अलग वेंचर्स में अपने आप को बिजी रखा। उन्होंने रियलिटी शोज में हिस्सा लिया, एक मोटिवेशन स्पीकर बनने की कोशिश की और पॉलिटिक्स में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उनका नाम हमेशा क्रिकेटर के तौर पर याद रखा जाएगा, जिसमें इमेंस पोटेंशियल था लेकिन उसका पूरा यूज नहीं हो पाया। 2009 में उन्होंने सचिन तेंदुलकर से अपनी दोस्ती के बारे में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सचिन ने उनकी मदद नहीं की जब उन्हें जरूरत थी। ये स्टेटमेंट कांबली के फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है और उनके स्ट्रगल्स को भी। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि वो सचिन तेंदुलकर के ऊपर गुस्सा नहीं है और उनका रिस्पेक्ट करते हैं। 2011 में कांबली ने क्रिकेट से रिटायर होने का फैसला किया, लेकिन उनका लेगेसी अब भी चर्चा का विषय है। एक ऐसा प्लेयर जिसमें दुनिया भर का टैलेंट था, लेकिन शायद डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की कमी ने उन्हें वहां नहीं पहुंचने दिया जहां वो पहुंच सकते थे। अगर उनका एटीट्यूड और अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता तो शायद आज हम कांबली को एक ऑल टाइम ग्रेट के तौर पर देखते। आपको क्या लगता है, क्या विनोद कांबली अपने पोटेंशियल को पूरा कर पाए या फिर उनकी कहानी एक मिस अपॉर्चुनिटी की मिसाल है? अपने थॉट्स को नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।